पांचवी सवाल है कि एक त्रिभुज एबीसी, तो सबसे पहले तो त्रिभुज एबीसी बनाइए। एक त्रिभुज ए बी और सी है। एबीसी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ हैं। माने कि इसका बीच मध्य बिंदु यहाँ पे है, इसका मध्य बिंदु यहाँ है, इसका मध्य बिंदु यहाँ, तो इसका नाम है डी, इसका नाम ई और इसका नाम एफ है। ए बी का मध्य बिंदु डी, बी सी का मध्य बिंदु ई और ए सी का मध्य बिंदु एफ है। ठीक है। और त्रिभुज डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले तो ये त्रिभुज बना लो, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज। बात समझ में आया कि नहीं है? तो हमें निकालना है डी ई एफ और ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो उससे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगर समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। वो प्रमेय लगा करके हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रूफ करेंगे कि ये दोनों के दोनों समरूप हैं। जो दोनों त्रिभुज, एक बना है ए बी सी, एक बना है डी ई एफ। बात समझ में आ रहा है? तो हल देखिए, देखिए एक प्रमेय पढ़ाया था हमने शुरुआत में, जब त्रिभुज पढ़ाना स्टार्ट किया था, कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती। ये तो बताया था ना। जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को ये भुजा इस दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। क्यों विभाजित करेगी एक ही अनुपात में? क्योंकि मध्य बिंदु से काटती है, तो इसलिए वो क्या होंगे, एक ही अनुपात में विभाजित होंगे। तो अब ये वाली भुजा डी एफ ये समांतर होगा बी सी के। बात समझ में आया? चूंकि डी सी है, पैरेलल है बी सी के, डी एफ, ये डी एफ समांतर है बी सी के। अब क्यों समांतर होगा? क्योंकि ये प्रमेय होती है, प्रमेय 6.2 पढ़ाया था हमने, डी एफ बी सी के समांतर होगा। क्लियर है इतना? अब अगर ये जो डी एफ है वो समांतर है बी सी के, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि डी एफ जो है बी ई के समांतर होगा। अरे पूरे बराबर इसके समांतर होगा तो इसके भी समांतर होगा, इसलिए डी एफ समांतर होगा बी ई के। बात समझ में आ गई इतना? डी एफ समांतर बी सी है तो डी एफ समांतर होगा बी ई के। कोई दिक्कत है इतने में? तब लिखेंगे, तब चतुर्भुज बी डी ई एफ या डी बी ई एफ, डी बी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। कुछ समझ में आया? डी बी ई एफ ये क्या बना रहा है? चतुर्भुज। अब इसके डी एफ समांतर है बी के, तो हम ये कह रहे हैं कि डी बी ई एफ एक समांतर चतुर्भुज होगा। बात समझ में आ रहा है? चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो हम ये नहीं, अगर ये समांतर चतुर्भुज है
तो हम कहेंगे कि कोण बी जो है कोण एफ के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? तो ये वाला कोण बी का होगा कोण एफ के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? इसी प्रकार DECF में आपकी बार पहले क्या लिया गया था, DBEF। अब की बार दूसरा चतुर्भुज DECF में कोण C बराबर होगा कोण D के। नहीं समझ में आया? जैसे इसको प्रूव किया है उसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से चतुर्भुज लिख देते हैं, चतुर्भुज DECF में कोण D बराबर होगा कोण C के। बात समझ में आ गया? इतना कोई डाउट तो नहीं है इतने में? समझ में आ गया इतना? इस प्रकार चतुर्भुज DECF में कोण D बराबर कोण C के होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, त्रिभुज, अतः त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में देखो क्या होगा कि कोण B बराबर होगा कोण F के। देखो ABC में कोण B और DEF में कोण F, तो क्या होगा, कोण B बराबर होगा कोण F के, जो कि आप यहाँ प्रूव कर चुके हैं इसे। ठीक है, और कोण क्या होगा, कोण D जो होगा कोण C के बराबर होगा, जो कि आप यहाँ प्रूव कर चुके हैं। तो दो कोण बराबर हो गए तो इसका मतलब होगा कोण कोण की समरूपता से। कोण कोण की समरूपता से क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। इतना समझ में आ गया? अगर दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो प्रमेय 6.6 से क्या होता है, 6.6 प्रमेय, दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यही तो था। तो हम क्या लिखेंगे कि चूंकि हमें DEF का ABC के साथ में एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ DEF बटे एरिया ऑफ ABC। समझ में आया इतना? ये क्या होगा, कोई भी एक भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो कौन सा लिखें, चलो हम यही लिख लेते हैं, AC लिख दें। चलो हमने लिख दिया, इसकी भुजा एरिया DEF यानी कि DEF की एक भुजा हमें लिखना है, तो हम लिख रहे हैं DE। क्या लिखेंगे, DE बटे में AC। बात समझ में आया? संगत भुजा लिखते हैं ना, संगत भुजाओं का अनुपात। इसको ऐसे पलट दो तो क्या होगा, इधर आ जाएगा ना D और इसको लिख रहे हैं AC। कोई दिक्कत तो नहीं इतने में? देखो ये जो DE है ये FC के बराबर है ना, DE FC के बराबर होगा। काहे बराबर होगा, क्योंकि हमने बताया था कि ये समांतर चतुर्भुज है, ये वाला, तो ये वाला इसके बराबर होगा। अब बराबर होगा तो आप ऐसे समझिए कि DE के जगह पे हम लिख सकते हैं FC लिख सकते हैं। और अगर DE के जगह पे FC लिख सकते हैं तो हम और भी FC के लिए क्या लिख रहे हैं, तो हम थोड़ा इसमें लिख दे रहे हैं, चूंकि DE बराबर है FC के। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा FC, और चूंकि FC का होगा, ये होगा 1/2 AC। बात समझ में आया कि नहीं है? ये AC का आधा ही तो हुई, AC का आधा का हुई ये FC या CF। तो जहां DE है वहां FC लिख सकते थे,
तो एफ सी की जगह हम 1/2 AC लिख सके थे। तो जहाँ का लिख दिया हम 1/2 AC बटे में AC का वर्ग। आएगा समझ में? तो AC से AC का बचा, जो पहले पूरा लिखते हैं, एरिया DEF बटे में एरिया ABC बचा कौन, 1/2 और उनका स्क्वायर, तो 1/4। आया समझ में? ये कहा गया 1/4। और 1/4 का मतलब होगा कि 1:4। एरिया DEF अनुपात ABC के साथ में कितना अनुपात आएगा, 1/4 का अनुपात। नोट करें। साइलेंट रहो। सवाल है कि सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत माध्यिकाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज मान लेते हैं। मान लिया कि कोई त्रिभुज है, कोई ABC त्रिभुज है, ये ABC त्रिभुज है, इसकी AD जो है माध्यिका है। ठीक है, एक त्रिभुज कोई मान लीजिए PQR है, PQR, इसकी कोई माध्यिका है, इसको कह रहे हैं कि ये यम, इसको कह रहे हैं PM। करेक्ट है? ठीक। चूंकि दिया गया है कि त्रिभुज, ये चीजें दी गई हैं, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, तो इसी जगह पे हम लिख सकते हैं कि कोण B होगा कोण Q के बराबर होगा, या फिर अभी रहने दो, इसको ना लिखते हैं, हाँ अभी बाद में लिखेंगे। और AD माध्यिका है, AD व PM माध्यिका है। तो इसका मतलब ऐसे होता है कि माध्यिका होने का मतलब क्या होगा, मध्य से विभाजित करेंगी। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि BD बराबर CD, BD बराबर CD बराबर 1/2 BC। नहीं समझ में आया इतना? BD बराबर CD बराबर 1/2 BC। ये BD CD दोनों बराबर होंगे क्योंकि आधे आधे होंगे, और ये सभी बराबर होंगे BC के आधे के। बात समझ में आ गया? और ठीक इसी प्रकार से क्या होगा, QM बराबर MR बराबर 1/2 QR। बात समझ में आ गई इतना? ठीक है, अब क्या करते हैं कि चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, तो जो इनका कोण होगा संगत कोण, कोण B है जो कोण Q के बराबर होगा। बात समझ में आ गया? चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के, इसलिए कोण B बराबर कोण Q होगा, तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात AB बटे PQ, AB बटे बराबर होगा BC बटे QR के, BC बटे QR। कोई डाउट इतने में किसी को? तो ऐसे लिख सकते हैं कि AB बटे PQ बराबर BC के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये पूरे BC की जगह पे हम 2 BD लिख सकते हैं। बोलो काहे लिख सकते हैं? इसका डबल करेंगे तभी तो BC मिलेगा, तो BD का डबल करेंगे तब BC मिलेगा, क्योंकि उसका आधा आधा है। तो BC की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 BD, और यहाँ QR के जगह पे 2 QM, 2 QM, तो ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या, AB बटे PQ बराबर होगा BD बटे QM।
अब बताएं जरा, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, माने कि कोण बी कोण क्यू के बराबर है, और ए बी बटा पी क्यू बी डी बटा क्यू एम, ए बी बटा पी क्यू यानी कि ये वाली भुजा और इसमें ये वाली भुजा, इसमें बी डी और क्यू एम, इसमें ये भुजा और इसमें ये भुजा। एक कोण बराबर द्विभुजाओं का अनुपात समान है। बात समझ में आया? तो इसमें कौन सा लगेगा? यस, ये यस, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड की समरूपता से, समरूपता से क्या होगा? त्रिभुज ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। आया ना समझ में इतना? त्रिभुज ए बी डी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम। काहे होगा? क्योंकि बी क्यू के बराबर है और इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो अगर दोनों त्रिभुज ए बी डी समरूप हो गया पी क्यू एम के, ए बी डी समरूप हो गया पी क्यू एम के, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम। इसको कोई भी समीकरण, हम इसको समीकरण कुछ भी मान लो, चलो हम समीकरण नंबर इसको 1 मान लेते हैं। अभी तो कोई माना नहीं समीकरण मैंने इसमें। ठीक, इतना समझ में आ गया? कोई अगर दिक्कत हो तो बताएं। अब आइए सवाल मेन पे, दोनों मेन पे नहीं, दोनों त्रिभुजों पे। दोनों त्रिभुज कहाँ है? समरूप है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। त्रिभुज प्रमेय 6.6 से प्रमेय 6.6 से क्या होगा कि त्रिभुज, ऐसे ना लिखेंगे, लिखेंगे एरिया, एरिया ए बी सी बटे में एरिया पी क्यू आर। तो एरिया ए बी सी के भुजा में क्या होगा कि एक भुजा ए बी इधर क्या हो जाएगा पी क्यू, इन दोनों के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। कोई डाउट हो तो बताया जरा। अच्छा ये बताओ, ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर? अभी हमने प्रूव किया ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए डी बटा पी एम के, ये तो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एरिया ए बी सी बटे एरिया पी क्यू आर, इस ए डी ए बी बटा पी क्यू जब क्या लिख सकते हैं? ए डी बटा पी एम। तो यहाँ हो जाएगा ए डी बटा पी एम, इसका स्क्वायर कहाँ से आया? ये समीकरण 1 से। आ गया समझ में? अब बताओ प्रूफ क्या करना था हमें? सिद्ध कीजिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है ना? तो ये दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? इनकी मध्यिका, मध्यिका इसकी क्या है? एडी है और इसकी मध्यिका पीएम है, तो उनके वर्ग के बराबर है। प्रूफ हो गया? कोई डाउट किसी को? बस इतना एक प्रूफ करना था।